हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व में। हम यहाँ पे हिंदी साहित्य से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ कवियों के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो ये देखिए प्रवक्ता पर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, 2006 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है महाराजा हमीर के, बी है आपका महाराजा बिसलदेव के, सी है आपका महाराणा प्रताप के, और यहाँ पे आपका डी दिया गया है पृथ्वीराज चौहान के। तो देखिए चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। यहाँ पे आपका देखिए डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है। क्योंकि देखिए मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है ऑप्शन है, जैस गोत्र में पैदा हुए थे, बी यहाँ पे आपका जैस मत को मानने वाले थे, और यहाँ पे आपका सी दिया गया जैस नामक स्थान के निवासी थे, और यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी क्यों कहा जाता था, तो उनको जैसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जैसी नामक स्थान के निवासी थे। यहाँ पे देखिए जैस नामक स्थान के निवासी थे, जिसकी वजह से उनको जैसी कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी। यानी कि यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे देखिएगा आपका क्वेश्चन दिया गया है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मातृकृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है रहीम, बी है मतीराम, सी है बिहारी, और डी है देव। तो यहाँ पे देखिए रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मातृकृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था, तो वो थे बिहारी। वो कौन थे, तो वो आपके थे बिहारी। यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। देखिए कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ऑप्शन है आपका, ए सेनापति को, बी है चिंतामणि को, सी है मतीराम को, और डी है केशवदास को। तो देखिए कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो कहा जाता है केशवदास को। केशवदास को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कवि कहा जाता है। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है आपका, ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी है रामावत द्विवेदी। तो देखिए द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो हुआ है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम। यहाँ पे आपको बताना है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए राधा कृष्ण भट्ट, बी आपका बालकृष्ण भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास, और डी है लाला भगवान दीन। तो देखिए हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का क्या नाम है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पुटअप किया गया, प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया था, इसके पहले आप जो किए थे। तो यहाँ पे देखिए हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का क्या नाम था, तो उनका नाम था बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे आपका देखिए बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। यहाँ पे देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए श्याम सुंदर दास, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है आपका नारायण चतुर्वेदी, और डी है शांति प्रिय द्विवेदी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे, तो वो कौन है, तो वो है आपके शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी जो है वो
सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा था। यहाँ पे देखिए उसने कहा था, तो इसमें आपको बताना मुख्य पात्र का नाम बताना है। उसने कहा था ये क्या है, तो उसने क्या कहा था आपको बताना है। इसमें ये एक स्टोरी है, तो इसमें आपको बताना है कि मुख्य पात्र कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है खालसा सिंह, बी है करतार सिंह, सी लहना सिंह और डी है परमिंदर सिंह। तो देखिए उसने कहा था कि मुख्य पात्र कौन है, तो वह लहना सिंह। यहाँ पे देखिए वो कौन है, तो वह लहना सिंह, यानी कि यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रकाश का नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, यह जन्मे, सॉरी एक बार ऑप्शन को फिर से देखिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन है जन्मे जय कानाग्य, और बी है आपका स्कंदगुप्त, सी है आपका ध्रुव स्वामिनी और डी है सिंदूर की होली। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो आपको पता होगा कि ये तीनों जो दिख रहे हैं ए बी सी, ये तीनों जो वो नाटक प्रसाद जी के हैं। और यहाँ पे आपको डी दिख रहा होगा सिंदूर की होली, ये जो है प्रसाद जी का नाटक नहीं, यानी कि यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं हम। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो देखिए और किस नाम से इसे अभिहित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है यह जीवन काल, बी है पद्य काल, सी है संस्मरण काल और डी है आपका गद्य काल। तो देखिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो किस नाम से किया जाता है, तो हिंदी साहित्य को गद्य काल के नाम से अभिहित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है वो राइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी के प्रवर्तक का नाम। इसमें आपको बताना है हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी प्रवर्तक का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है निराला, बी है अज्ञे, सी है पंत और डी है आपका जयशंकर प्रसाद। तो देखिए हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है, तो वह है अज्ञे। यहाँ पे देखिएगा आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है अज्ञे, ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो देखिए मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए उपेंद्र नाथ अस, बी है आपका यशपाल, सी है आपका जैनेन्द्र कुमार और डी है वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पे देखिए मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो वो है वृंदावन लाल वर्मा, यानी कि यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। वृंदावन लाल शर्मा जो है, सॉरी वर्मा जो है वो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जयसी किस धारा के कवि थे। यहाँ पे आपको बताना है जयसी किस धारा के कवि थे। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको जयसी किस धारा के कवि थे। तो पहले हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका ज्ञानमार्गी काव्यधारा, बी है प्रेमा ख्यानक काव्यधारा और सी है आपका नागपंथी काव्यधारा और डी है रासक काव्यधारा। तो देखिए जयसी किस धारा के कवि थे, तो जयसी जो थे वो प्रेम ख्यानक काव्यधारा के कवि थे, यानी कि यहाँ पे आपका जो बी वाला ऑप्शन दिया गया वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है कायाकल्प, बी है जय पराजय, सी है रंगभूमि और डी है आपका प्रेमाश्रय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखित है। तो वह आपका जय पराजय है। जय पराजय जो है वो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखित है, यानी कि यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितने पाकिस्तानी नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके हरियाणा के बीएड के प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके हरियाणा के बीएड के प्रवेश एग्जाम में यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो कितने पाकिस्तानी क्या है, तो एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आगे ऑप्शन देखते हैं, ए विद्यापति, बी ए कमलेश्वर, सी ए सत्यप्रकाश मिश्र और डी ए खुशवंत सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने पाकिस्तानी नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो है कमलेश्वर। यहाँ पे आपका देखिए बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा।
कमलेश्वर जो हो कितने पाकिस्तानी नामक उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, आपके बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 2008 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो देखिए मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी है चंद्रवरदाई और डी है आपका हेमचंद्र। तो देखिए मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिला जो विद्यापति को कहा जाता है। यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है विद्यापति, वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिएगा प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी आपका निराला। तो देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को, यानी कि यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था 2008 में। यहाँ पे देखिएगा एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका जयशंकर प्रसाद, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है रामधारी सिंह दिनकर और डी आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को, यानी कि यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। कथा सम्राट किसको कहा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, बी है आपका जैनेन्द्र कुमार, सी है गे और डी है आपका फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पे आपको बताना है कथा सम्राट किसको कहा जाता है। तो कथा सम्राट जो प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है कथा के सम्राट कहे जाते हैं वो, यानी कि यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। देखिए बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, यानी कि बालक का चित्रण करने के लिए कौन सा कवि जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के पुलिस के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बाल चित्रण का कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ए रस खान, बी है मीराबाई, सी है सूरदास और डी आपका कबीर दास। तो देखिए आपको अगर पता है आंसर तो ज़रूर बताइएगा। तो बाल चित्रण कौन करता था। तो यहाँ पे देखिएगा मीराबाई जो थी वो क्या करती थी। तो मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी, यानी कि वो कृष्ण की भक्ति किया गया। और सूरदास क्या करते थे। तो वो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते थे। सूरदास क्या करते थे, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते थे, यानी कि यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। बाल चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो सूरदास हैं, यानी कि यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट है। सूरदास जो है वो बाल चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी कि बाल चित्रण के लिए श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। सो ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल हो रहा है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।